शेख इब्न अल-जौज़ी उसे अपनी किताब मेंशन करते हैं कि देयर इज़ अ टीचर नेम शेख शकीक अल-बल्खी। उनका एक स्टूडेंट था हातिम। एक दिन जब हातिम के पास आया तो शेख ने पूछा, हातिम तुमने मुझसे कितने साल इल्म पढ़ा है? हातिम वाज थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, फिर उन्होंने सोच के बताया, शेख मैंने आपसे 32 साल इल्म सीखा है। तो शेख ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुमने इन 32 साल में मुझसे क्या सीखा? तो हातिम ने कहा कि शेख मैंने आपसे इन 32 साल में 8 मसले सीखे हैं। ये सुनने के बाद शेख वाज शॉक्ड कि वो शेख कहने लगे, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, तुम पर इतना इन्वेस्ट किया और तुम कह रहे हो कि 8 मसले ही सीखे हैं। तो हातिम ने कहा कि शेख मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने आपसे 8 मसले ही सीखे हैं। तो शेख ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो बताओ वो 8 मसले क्या हैं? तो हातिम ने कहा कि शेख जो मैंने आपसे पहला मसला सीखा वो ये कि मैंने जब दुनिया वालों को देखा कि हर किसी का एक महबूब होता है कब्र में जाने तक, यानी कि जब वो कब्र में चला जाता है तो अपना महबूब दुनिया में ही छोड़ जाता है, और दुनिया में जब रहता है तो अपना महबूब के जहाँ में रहता है वो उसी के लगन में रहता है। तो ये देखने के बाद मैंने अपना महबूब अपने आमाल को, अपनी नेकियों को बना लिया ताकि वो मेरे साथ कब्र में भी जा सके, ताकि वो मैं हमेशा उनके साथ रह सकूं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे सीखी, जब मैंने दुनिया वालों को देखा तो उनकी कोई भी कीमती चीज़ हो, कोई कीमती चीज़ हो तो वो अपनी कीमती चीज़ संभाल के रखते हैं, अपने सीने से लगा कर रखते हैं। लेकिन जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, कुरान पाक में आयत पढ़ी सूरह नहल की, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकी, यानी जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है वो बाकी रह जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद मेरे पास जो भी कीमती चीज़ आई, जो भी कीमती चीज़ मुझे मिली, तो वो मैंने अल्लाह सुब्हान व तआला के सुपुर्द कर दी, ताकि वो हमेशा के लिए मेरी स्टोर हो जाए, हमेशा के लिए रह जाए, वो हमेशा के लिए मेरे पास हो। जब मैंने अल्लाह पाक के फरमान को देखा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी कि अपने नफ्स को रोक के रखा, नफसानी ख्वाहिशात को रोक के रखा, तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके लिए जन्नत मकाम बना रखा। तो ये जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने इस पर सोचा, तो मैंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को, तो उन्हें मैंने रोक लिया ताकि मुझे जन्नत मिल सके। चौथा मसला जो मैंने आपसे सीखा, मैंने जब लोगों को देखा तो उनका रुझान, उनकी इंक्लिनेशन दुनिया के माल, हसब, नसब में होता है। हालांकि ये भी है कि कभी उन्हें इज़्ज़त मिलती है और कभी नहीं मिलती, लेकिन उनका सारा रुझान दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी के माल, हसब, नसब, इन चीज़ों में। लेकिन जब मैंने अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम में सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। तो मैंने अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की कोशिश में लग गया ताकि मैं अल्लाह के सामने इज़्ज़त वाले लोगों में शामिल हो जाऊं। और पांचवा मसला जो शेख मैंने आपसे सीखा, कि जब मैंने इन लोगों को देखा तो एक दूसरे से हसद, सार, बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे पर जेलसी होती है, एक दूसरे पर हसद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, किसी को चीज़ मिल गई तो उस पर बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन जब मैंने अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मैंने रिस्क है, जो प्रोविज़न है, हर एक के लिए तकसीम कर रखा है, किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया। तो ये पढ़ने के बाद, ये रियलाइज़ करने के बाद मैंने दुनिया वालों से हसद करना छोड़ दिया, और मैंने कभी दुनिया वालों से कोई हसद, कोई सार, कोई बुग़्ज़ नहीं रखा। क्योंकि अगर मैं उनके साथ बुग़्ज़ रखता हूँ, कोई हसद रखता हूँ, तो इसका मतलब मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह पाक के इल्म के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक ने कह दिया कि मैंने हर किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो ये मेरे लिए कोई बात ही नहीं हुई कि मैं किसी के लिए बुग़्ज़ रखूँ, किसी के लिए हसद रखूँ कि इससे क्यों मिल गया, ऐसे क्यों मिल गया। तो मैंने अपने ख़ुद को अलग कर लिया सबसे, कि अल्लाह पाक ने जो मुझे कुछ दिया है यही मेरे लिए। छठा मसला जो शेख मैंने आपसे सीखा, जब मैंने दुनिया वालों को देखा, लोगों को देखा, तो लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे का खून बहाना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं।
لیکن جب میں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، اللہ پاک کے کلام کی طرف رجوع کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں در حقیقت شیطان ہی تمہارا دشمن ہے۔ تو یہ میں نے ریئلائز کر لیا، تو میں نے صرف شیطان کو ہی اپنا دشمن ٹھہرا لیا، اور میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس سے بچوں، اور میں نے کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں کی۔ 7واں مسئلہ میں نے شیخ آپ سے جو سیکھا، جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو وہ رزق حاصل کرنے کے لیے، پروویژن حاصل کرنے کے لیے، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوار کر دیتے ہیں بہت۔ لیکن جب میں نے اللہ پاک کی طرف دیکھا، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی جاندار ایسا نہیں زمین پر چلنے والا جس کا رزق مقرر نہ کیا ہو میں نے، جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ تو یہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ طے کر لیا، جو اللہ پاک کے حقوق ہیں مجھ پر، وہ رزق تلاش کرنے کے لیے صرف وہ کروں تاکہ میں اللہ کا رزق حاصل کر سکوں، اور اللہ کی نظر میں عزت والا ہو سکوں، اور خود کوئی بھی ناجائز کام نہ کروں، لیکن جو جائز کام ہے میرے لیے صرف وہی کروں اپنے رزق کو پانے کے لیے، اور اللہ پاک کا فرمانبردار ہو جاؤں۔ 8واں مسئلہ اور آخری مسئلہ جو میں نے شیخ آپ سے سیکھا، کہ لوگوں کی ڈیپینڈنسی اپنے مال کے اوپر، اپنی تجارت کے اوپر، اپنی شہرت کے اوپر، اپنی عزت کے اوپر، اپنے پیسے کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ خود کو اب اس پر ڈیپینڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اللہ پاک کا کلام پڑھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ پر توکل کیا تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا، اور وہی میرے لیے ہمیشہ کافی رہا، مجھے اور کسی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ سننے کے بعد شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شیخ نے کہا کہ حاتم، او مائی بیلوڈ اسٹوڈنٹ، اللہ تمہیں ان سارے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم نے تو ساری زندگی کے مسئلے ان 8 مسئلوں میں ہی بیان کر دیے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اپنی زندگی کو ان 8 مسائل کے ساتھ دیکھیں، 8 کے مسائل کے ساتھ، تو ہماری زندگی کچھ اور ہی نظر آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان 8 مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔